वेलकम टू अकेड हब। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बाल महाभारत के कि किस तरह एक एक करके चारों पांडव जो गए थे ना वहाँ पे पानी पीने के लिए, और चारों वही ढेर हो गए थे पानी पी के। तो अब युधिष्ठिर उनको ढूंढते हुए चल पड़े हैं। देखते हैं कि वो प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं कि नहीं। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। ये देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। अब जब युधिष्ठिर जिसका विषैला तालाब जो था जिसमें उनके एक एक भाई पानी पी के वहीं गिर पड़े थे वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने चारों भाइयों को देखा तो वो रो पड़े। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, ये तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब इनको मारा तो मारा कैसे किसी ने? कोई तीर नहीं मारा, कोई तलवार नहीं, कहीं खून नहीं, कुछ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो बोले हो सकता है कि ये भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी फिर सुनाई दी। वो आवाज फिर से सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि ये कोई यक्ष है। यक्ष मतलब जो एक भूत टाइप कह सकते हो ना, ऐसे वो है। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई यक्ष बोल रहा है और उन्होंने बात मान ली। तो बोले ठीक है, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य मतलब पेशेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? मतलब ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। मतलब सिर्फ कोई विद्या लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, आपकी संगत से बुद्धिमान बनता है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप ऐसे ही बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमि से भारी चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अगला क्वेश्चन, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया, पिता। पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो युधिष्ठिर का उत्तर था, मन। अब मन हवा से तेज कैसे चलता है? अभी हम यहाँ बैठ के यहाँ की बातें सोच रहे हैं, अभी हमारा मन करेगा तो हम अपनी नानी के घर की बातें सोच लेंगे, अपने स्कूल की बातें सोच लेंगे। तो हवा भी इतनी तेज नहीं पहुंचती जितनी तेज हमारा मन पहुंच जाता है। घास से भी तुच्छ चीज कौन सी है? तुच्छ मतलब बेकार। तो उसका उत्तर है चिंता। चिंता इतनी यूजलेस चीज है कि वो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अपनी लाइफ से ही निकाल देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन था, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी अकेले सरवाइव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन्न मतलब जो बिल्कुल अपने, जिसका एंड टाइम चल रहा हो, ऐसे किसी मनुष्य का जो मरने वाला हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। क्योंकि वही मनुष्य के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। दान मतलब चैरिटी। उसने लाइफ में जितने अच्छे काम किए होंगे वही तो उसके साथ जाएंगे, कर्म। अगला क्वेश्चन था, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें कुछ भी समा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सुख वो चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। मतलब सचरित्रता मतलब हमारा चरित्र अगर अच्छा होगा, हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा तो वो सुख है। अगला क्वेश्चन था, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो उन्होंने कहा, अहम भाव के छूट जाने पर। मतलब अहंकार जो होता है ना, अगर वो छूट जाएगा तो सब उसको प्यार करने लगते हैं। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? तो युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता, क्योंकि क्रोध को तो खो ही जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न था, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको खोने के बाद मनुष्य धनी बन जाता है? तो उन्होंने कहा, लालच को। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु
के मुंह में जाते देखकर भी हम बचे हुए प्राणी जो ये चाहते हैं कि हम अमर रहें, ये महान आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह हम रोज देखते हैं, सबको पता होता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन फिर भी जिंदगी भर हम ये देखते हुए भी लास्ट में हम क्या चाहते हैं कि हम अमर रहें। हम अपनी जिंदगी को कभी ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी कहे और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठाक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वो जीवित हो जाएगा। अब उन्होंने ऑप्शन क्या दिया कि तुम किसी एक को ही जीवित कर सकते हो, एक का नाम लो बस। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? अब उन्होंने पूछा कि देखो, तुम्हारा वो इतने बड़े अर्जुन हैं, भीम हैं, ये तो कितने ज्यादा ताकतवर थे, उनको छोड़ के तुमने ऐसा क्यों बोला कि नकुल जीवित हो जाए? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वो सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे कि हिसाब बराबर हो जाए। माता माद्री के कौन थे? नकुल और सहदेव, वो माद्री के बेटे थे। तो उन्होंने सोचा एक बेटा उनका जिंदा हो जाए, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। तो अब उन्होंने क्या कहा, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने वर दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा उनके मन में बिल्कुल भी अपना पराया था ही नहीं। युधिष्ठिर के मन में उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपने भाइयों से ज्यादा प्यार हो। उन्होंने कहा कि ठीक है नकुल, इसीलिए उन्होंने उनके चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वो भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। तो ये उन्होंने उनको क्या दिया था? आशीर्वाद, वरदान दे दिया था कि देखो 1 साल का जो अज्ञातवास है ना, वो तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा और तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। 12 साल तो कट गए। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और उनके अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि अब वो नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए और ये खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। और ये सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि देखो उनका अज्ञातवास शुरू हो चुका था, तो वो किसी को बता के तो जा नहीं सकते थे। तो जहाँ वो रह रहे थे उसके बाद वो एक दिन आधी रात को एकदम गायब हो गए। अब लोगों को तो बड़ा प्यार हो गया था जहाँ वो रह रहे थे, पर उनको बड़ा दुख हुआ इस बात से। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार कर रहे थे कि वो 1 साल कैसे काटा जाएगा, कहाँ छुपा जाए, क्या भेष रखा जाए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बताओ कि ये 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त नहीं हो सकेगा। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। अब उन्हें देखो आशीर्वाद तो मिल गया था ना कि कोई नहीं पहचानेगा, तो उन्होंने सोचा तो यही ठीक रहेगा कि हम सब एक साथ ही रहें। तो कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिक, दशार्ण, शूलसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर हम रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। अब वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई उन्हें कहाँ रहना है, तो उन्होंने कहा मत्स्य देश ठीक रहेगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी राय है, आगे आप जो उचित समझें। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम कहाँ रहेंगे, मत्स्य, जहाँ के राजा थे विराट। युधिष्ठिर ने कहा,
मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में भी वो आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छुपकर रहा जाएगा। तो अब वो कहाँ जाएंगे? राजा विराट के यहाँ मत्स्य देश में। और ये हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, जिसका नाम है अज्ञातवास, कि वो कैसे अपना अज्ञातवास छुप के काटते हैं और कौन किस वेश में रहेगा, कौन क्या नाम रखेगा, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।